जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम फॉरेस्ट गार्ड में जो है पिछली बार जो आए थे प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को जो है वो दोबारा से करेंगे। और आपने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वन रक्षक भर्ती जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वन रक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है वो काफी यहाँ से नॉलेज मिलने वाली है। और 100% चांस है कि यहाँ से जो है वो आपको करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं वही करवा रहा हूँ जो आपको पिछली बार आए हुए हैं, और इस बार भी आ सकता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट विभाग है या फिर जो पुलिस विभाग होता है वो जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने एक एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर अच्छे से सुनना है, और मैं जो जो बोलूंगा आपने उसको कॉपी पे जो है वो नोट डाउन करना है, क्योंकि यह हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले कि अगर आपने जो है हमारा लेक्चर नहीं देखे फर्स्ट और सेकंड, तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऊपर जीके की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप उसको भी जो है वो देखिएगा अच्छे से। और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से जो है वो एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन जो है वो सॉल्व कराऊंगा। आपको जो है वो बिल्कुल कान खोल कर बैठना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, और ये 100% है कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, और शुभम जी के ट्रिक चैनल पे आपने अगर जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है इसको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कीजिए, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है वो ये वीडियो मिल सके और वो भी जो है वो अच्छे से तैयारी कर सके। तो आगे चलते हैं। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो एक बार डाउनलोड करके देखिए, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम लिंक को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी डाल दूंगा, और क्विज भी कंडक्ट करता हूँ आपको मैं डेली, तो आपको उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं न्यूज रिलेटेड टू हिमाचल भी आपको जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको हर एक एग्जाम्स में जो है वो ये नोट्स आपको अवेलेबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस आने वाले जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फाउंड इन। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो किस चीज के कहाँ पे स्थापित है, कॉटन टेक्सटाइल के उद्योग। तो आपको याद रखना है अहमदाबाद गुजरात में आपका जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के जो है वो उद्योग देखने को मिलते हैं। कॉटन के लिए आपका जो फेमस जो है आपका राज्य वो आपका गुजरात ही है। ग्राउंड नट के लिए भी फेमस आपका जो राज्य है वो गुजरात ही है। और जूट के लिए आपका जो फेमस राज्य है वो है आपका वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है वो घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है वो घोषित किया गया है। और अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात की 4 जो है वो सिटीज को, गुजरात की 4 चीजों को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा दिया गया है। सबसे पहले एक हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो सिटी थी धोलावीरा को, ये भी जो है गुजरात की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बन चुकी है। दूसरी चंपानेर, ये भी गुजरात में है, और इसे भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तीसरी रानी की वाव, ये आपकी जो है वो बिल्डिंग है एक तरह से रानी की वाव गुजरात में, तो ये उसको भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा दिया गया है। और चौथा है अहमदाबाद सिटी, इसको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा दिया गया है। गुजरात में ही ये चारों याद रखना है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किसने दिया है, यूनेस्को ने। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। और ये भी याद रखना है आपको कि 1945 में जो है ये बना था, और इसमें 193 जो है वो कंट्रीज जो है वो शुमार है, नेशंस जो है इसमें शुमार है, याद रखना है। तो कॉटन टेक्सटाइल जो मिल है आपकी अहमदाबाद गुजरात में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आगरा जो है ताजमहल के लिए सबसे पहले फेमस है। ताजमहल जो मार्बल का बना हुआ है, ठीक है, लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट का इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनाया था। और शाहजहां ने किसकी याद में बनवाया था, मुमताज की याद में जो है वो बनवाया था। तो जो आगरा है वो लेदर के लिए फेमस है और मार्बल के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, और कर्नाटका का जो बेंगलुरु शहर है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं इंडिया की।
और साथ ही साथ जो है ये आईटी सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और टेलीफोन्स के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। याद रखना है आपको। अब देखिए भिलाई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है, और ये स्टील प्लांट के लिए जो है वो फेमस है, ये आपको याद रखना है। तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फॉर्म में फेमस कौन सा है? अहमदाबाद। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछ लेते हैं, विच सिटी इज फेमस फॉर सिल्क? इनमें से कौन सी सिटी जो है वो फेमस है सिल्क के लिए? देखो सिल्क के लिए फेमस है आपका भागलपुर। भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में है, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनडीए की सरकार वहां पर है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल, भागलपुर किसके लिए फेमस है? सिल्क के लिए। अब देखो मुंबई महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव सिंह ठाकरे। और मुंबई किस चीज के लिए फेमस है? एक तो फिल्म सिटी के लिए फेमस है, बॉलीवुड के लिए। दूसरा, इसको हम मुंबई को अल्फा सिटी बोलते हैं। तीसरा, ये सिटी ऑफ ड्रीम्स भी है। क्या है? सिटी ऑफ ड्रीम्स भी है, सपनों का शहर, याद रखना है। अब देखो कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी है, जिनको हम दीदी बोलते हैं। और ये भी याद रखना कि कोलकाता जो है वो, वहां पर आपको हुगली पोर्ट देखने को मिलेगा, हुगली जो है नदी देखने को मिलेगी, और हुगली ब्रिज देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंजीनियरिंग का जो है हेडक्वार्टर भी आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। और ये GRSI है, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये बड़ी बड़ी सबमरीन्स और जो शिप्स होते हैं नौसेना के वो बनाता है, या इंडियन कोस्टल गार्ड के जो शिप्स हैं वो बनाता है, ये आपको याद रखना है। चित्रंजन, चित्रंजन कहाँ पर है आपका? ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। और ये किस चीज के लिए फेमस है आपका? ये है लोकोमोटिव्स के लिए। किस चीज के लिए? लोकोमोटिव्स के लिए। ये आपको याद रखना है। तो भागलपुर इज फेमस फॉर सिल्क, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच कंट्री इज फेमस फॉर कॉफी? इनमें से कौन सा देश जो है वो कॉफी के लिए फेमस है? देखो देश पूछा गया है, तो ब्राजील जो है वो कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखना है। तो ब्राजील जो है वो सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी भी है यहाँ पे। विश्व में सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? ब्राजील में। और सबसे जो है बड़ी बायोडाइवर्सिटी वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो साउथ अमेरिका ही है, याद रखना है। अमेजोन के प्रोसेस फॉरेस्ट भी जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और अमेजोन रिवर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ब्राजील के अंदर, ठीक है, याद रखना है। तो ये देखो इंडिया में कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, और कर्नाटका के कुर्ग में, कहाँ पर? कुर्ग में, याद रखना है। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी। तो विच कंट्री इज फेमस फॉर कॉफी? ब्राजील, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज अंगकोर वाट टेम्पल सिचुएटेड? अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो ये याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बोला जाता है इसको, और ये अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। क्या है? नोम पेन है, ठीक है। और अंगकोर वाट का मंदिर भी कहाँ पर है? आपका कंबोडिया में ही है, ठीक है। इजिप्ट की राजधानी कायरो, और नाइल नदी यहाँ के ऊपर जो है यहाँ पे स्वेज कैनाल है। क्या है? स्वेज कैनाल है, ठीक है, स्वेज नहर। मेडिटेरियन सी को शायद ये रेड सी से जो है वो जोड़ती है, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखो रोम कहाँ पर है? ये इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी? इटली की राजधानी है। सिंपल याद रखना है कि जो कैटाकॉम्स है रोम के वो फेमस है, और जो सर्कस मैक्सिमस है रोम का, सर्कस मैक्सिमस है रोम का, वो फेमस है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन जो है वो सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है? तो सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड में सबसे पहले ताजमहल आएगा, दूसरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आएगा, तीसरा पिंक रियोन्स ऑफ पेट्रा आएगा, और पेट्रा कहाँ पर है? जॉर्डन में है। चौथा आपका जो है यहाँ पे स्टैचू ऑफ क्राइस्ट आएगा रियो डे जेनेरो में, ब्राजील में, ठीक है। और पांचवा आएगा इंकन रियोन्स ऑफ माचू पिचू, माचू पिचू आपका पेरू में है, ये भी आपका सेवन वंडर उसमें है। और छठा आएगा आपका एंशियंट मयान सिटी,
एंशियंट मयान सिटी ऑफ चिकन इट्जा, याद रखना है आपको। और सातवां आएगा आपका कोलोजियम। कोलोजियम जो है आपका ये रोम का फेमस है, इटली का, याद रखना है। तो ये रोम इटली का जो है वो एकमात्र जो है सेवन वंडर में है, और इंडिया का एकमात्र सेवन वंडर में कौन है, ताजमहल है, याद रखना है। लेकिन जो मॉस्को एट सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपोल है वो आपका जो है वो सेवन वंडर में शुमार नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे नॉट अ सेवन वंडर पूछा गया था, तो ये पहले तीन जो है वो सेवन वंडर्स हैं, लेकिन चौथा जो है वो सेवन वंडर नहीं है। तो मॉस्को एट सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो सेवन वंडर्स में नहीं है। नेक्स्ट देते हैं, थोल लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। थोल लेक कहाँ पर है? थोल लेक आपको याद रखनी है, गुजरात में है। हाल ही में इसको रामसर जो साइट है उसका दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना। तो थोल लेक गुजरात में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, और उसके जो सीएम है वहाँ चीफ मिनिस्टर वो है आपके विजय रूपाणी जी, ठीक है, याद रखना है। हिमाचल की फेमस लेक, सबसे पहले तो रेणुका लेक जो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक है, नेचुरल लेक है। और प्राकृतिक जो है वो आर्टिफिशियल लेक में आपकी सबसे बड़ी कौन सी है? गोविंद सागर लेक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोनों ही लेक जो है आपकी ये फेमस है हिमाचल प्रदेश की। साथ साथ उत्तराखंड की आपको याद रखनी है, एक आपको भीमताल याद रखनी है उत्तराखंड की लेक, एक आपको नैनीताल याद रखनी है, एक आपको मसूरी लेक याद रखनी है, एक आपको जो है वो आसन बैराज, आसन बैराज जो है ये आपके हरबटपुर के आसपास है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, इसको जो है वो रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये आपको फेमस है। उड़ीसा की सबसे फेमस लेक कौन सी है? चिल्का लेक है। कौन सी लेक है? चिल्का लेक है, याद रखना है। तो थोल लेक कहाँ पर है? गुजरात में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको याद रखना है कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में एक और नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क, कहाँ पर? कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ठीक है, ये याद रखना है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? हरियाणा में है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? दाचिगम है, सलीम अली है, और काजीनाग है, किश्तवाड़ है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। और एक आपको लद्दाख में याद रखना है, लद्दाख में कौन सा चला गया है अब? हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपके जो है वो जम्मू कश्मीर के फेमस नेशनल पार्क है। अब देखो गोवा में आपको जो है वो एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, अगर बर्ड सेंचुरी पूछी गई तो गोवा में है, अगर नेशनल पार्क पूछा गया तो वो जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकला, खीर गंगा और सिंबलवड़ा, ये नेशनल पार्क फेमस है। ग्रेट हिमालयन कहाँ पर है? कुल्लू में है। पिन वैली आपका लाहौल स्पीति में है। इंद्र किला भी कहाँ पर है? कुल्लू में है। ये आपका कौन सा था ये आपका? सिंबलवाड़ा आपका जो है वो पुरवाला में है, पाउंटा साहिब के, ठीक है। खीर गंगा भी आपका कुल्लू में है, याद रखना है। तो ये थे आपके नेशनल पार्क। आगे देखिए, वेयर इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिचुएटेड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पर है? तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है आपका हैग नीदरलैंड में, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हैग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का को जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका हैग नीदरलैंड में है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो ब्रांच रहती है, यूनाइटेड नेशंस की जो है ब्रांच रहती है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर हैं। बेल्जियम ब्रसेल्स में आपका यूरोपियन यूनियन के जो है वो हेडक्वार्टर हैं। और काठमांडू नेपाल में आपका सार्क का जो है वो हेडक्वार्टर है। और सार्क में आपके कितने देश आते हैं? आपके 8 देश आते हैं। कितने आते हैं? 8 देश आते हैं, याद रखना है आपको। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे? हैग नीदरलैंड में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। इनमें से कौन सी रिवर जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट नहीं होती है? तो देखो तिब्बत से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं सतलुज, आपकी ब्रह्मपुत्रा और सिंधु, इंडस जिसको लोग बोलते हैं, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, याद रखना है। तो सतलुज जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से जो है वो शिपकी से जो है वो एंटर करती है, जो कि आपका किन्नौर में है, ठीक है, याद रखना है। और ब्रह्मपुत्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और इंडस जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, याद रखना है। तो ब्यास जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, और ये आपकी जो है वो
ब्यास गुफा जो आपका ब्यास कुंड है कुल्लू में, वहां से जो है वो ओरिजिनेट होती है, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स। टोक्यो पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते इंडिया ने? 19 मेडल जीते टोटल, जिसमें 5 जो है वो गोल्ड है, 8 जो है वो सिल्वर है और 6 जो है वो ब्रॉन्ज है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं तो 7 मेडल जीते हैं यहाँ पे, इसमें 1 गोल्ड मेडल है, 3 जो है वो सिल्वर हैं और मे भी शायद 3 ही जो है वो आपके ब्रॉन्ज हैं। इसको चेक कर लीजिएगा, मे भी शायद यहाँ पे 2 जो है वो सिल्वर हैं और 4 जो है वो ब्रॉन्ज है। कोशिश ये करना चेक करने की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आंसर की प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और फॉरेस्ट गार्ड में आपको जो है ये आने वाले क्वेश्चन है, तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करना है। शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद दोस्तों।